समय एक खबर आ रही है। एक बड़ी खबर है कि अशोक गहलोत के करीबी और ओएसडी रहे लोकेश शर्मा का बड़ा बयान आया है। फोन टैपिंग और पेपर लीक मामले की पूरी जानकारी उस वक्त के डीजीपी और सीएम सचिव को थी, ये उनका कहना है। आइए सुन लेते हैं। और उनके ऊपर जो व्यक्तिगत आरोप लगाने का मौका उन्हें मिल सके और वो उसका राजनीतिकरण कर सके, ये उन्होंने पूरा प्रयास किया। एक और प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा आज की तारीख में चल रहा है, वो है पेपर लीक का मुद्दा। वर्तमान सरकार पेपर लीक के मामले को लेकर बड़ा अच्छा काम कर रही है। वो प्रयास कर रही है कि जितने लोग उसमें शामिल हैं और उस लीक के दोषी हैं, उनकी तह तक पहुंचा जाए और उन्हें सजा दी जाए। लेकिन आप सभी को याद होगा कि हमने प्रदेश में, हमारी तत्कालीन सरकार ने दीपोत्सव बड़े जोर शोर से मनाया था और ये कहा था कि हमने प्रदेश के नौजवानों। और इस पर अधिक जानकारी के लिए सीधे चलते अपनी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह के पास। हर्षा, ये पूरा मामला क्या है? देखिए, लोकेश शर्मा जो थे वो ओएसडी थे अशोक गहलोत की के साथ। जब अशोक गहलोत वहां पर चीफ मिनिस्टर थे राजस्थान में, तो उनके ओएसडी रह चुके हैं। अब हाल ही में काफी ट्वीट के जरिए उनका जो मनमुटाव हुआ है अशोक गहलोत से, वो काफी साफ नजर आ रहा था। लेकिन अब इन्होंने जिस तरह से खुलासे किए हैं, इससे एक राजनीतिक भूचाल आ सकता है, क्योंकि पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। उन्होंने संकेत दिए हैं या उन्होंने आरोप लगाए हैं कि कहीं ना कहीं जो सीएम का ऑफिस था वो कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है। ये बहुत गंभीर आरोप है। फिलहाल हम अशोक गहलोत के ऑफिस या उनकी से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन साथ ही आपको मालूम है कि एक तो ये बड़ा इशू बना था पिछली सरकार में, दूसरा बड़ा इशू बना था वो था कि जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो खींचतान हुई थी और फिर किस तरह से आप जानते हैं कि उनकी सरकार गिरने वाली थी और उन्होंने आरोप लगाए थे कि बीजेपी उनकी सरकार को सैबोटाज करने की कोशिश कर रही है। उस टाइम कुछ ऑडियोज वायरल हुए थे जिसमें ये बातचीत जो सचिन पायलट के साथ जो एमएलए चले गए थे, उनकी आज बातचीत की वीडियोज वायरल हुए थे। अब लोकेश कह रहे हैं कि उन्हें ही ये ऑडियो रिकॉर्डिंग दी गई थी और उनको मतलब प्रेस के सामने रिलीज किया गया था। आप जानते हैं कि फोन टैपिंग करना एक बहुत बड़ा इशू होता है और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ निर्देश है कि आप बिल्कुल फोन टैप नहीं कर सकते हैं किसी इंडिविजुअल का अनलेस देयर इज अ वैलिड रीजन फॉर दिस, और वो भी मतलब सिक्योरिटी का कोई रीजन हो या इस तरह से हो, तभी ये हो सकता है। और तीसरी जो बड़ा खुलासा लोकेश कर रहे हैं वो ये है कि जो सितंबर में जो कांग्रेस चाह रही थी कि कहीं ना कहीं नेतृत्व का परिवर्तन हो और यहाँ पर काफी एमएलए इकट्ठा हो गए थे शांति धारीवाल की रेजिडेंस पे, और उन्होंने कहा था, एक तरह से बगावत देखी थी, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था कि अगर अशोक गहलोत कांग्रेस प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो अपना रेजिग्नेशन दे देंगे। तो इसको भी अशोक गहलोत के निर्देशों पर प्रायोजित होना, ऐसा लोकेश आरोप लगा रहे हैं। तो देखिए, लोकेश ने काफी वो पूर्व मुख्यमंत्री के करीबी रहे हैं। उनकी ये सारे जो आरोप है ये गंभीरता से जरूर लिए जाएंगे, लेकिन दूसरी पक्ष का अभी तक हमारे पास प्रतिक्रिया नहीं आई है, तो उनका क्या कहना है वो भी हमें देखना आगे होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हर्षा। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चुनावों के दौरान ये एक बार फिर अशोक गहलोत के करीबी रहे हैं। अब देख सकते हैं लोकेश गहलोत और ये आरोप उन्होंने लगाए हैं।